नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजीत प्लांट्स में। आज के लिए जो विषय मैंने चुना है वो बहुत ही यूजफुल है। आज का विषय है कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे सकते हैं जिनसे कि खूब सारे फूल आएँ और बहुत ही स्वस्थ भी हमारे पौधे रहें। इसी विषय पर मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं जो खाद वगैरह यूज करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी बाहर की खाद यूज नहीं करती हूँ एक वर्मी कंपोस्ट के अलावा, और सब खाद मैं घर में बनाती हूँ और घर की बनी हुई खाद ही मैं यूज करती हूँ, और शायद इसलिए मुझे कभी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे जितने भी पौधे हैं सारे बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो मैं वीडियो में आप देखते भी हो और मैं वीडियो डालती भी रहती हूँ, आप देखते हो। मेरे किसी भी प्लांट पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सारे प्लांट काफ़ी स्वस्थ हैं और इतना इतना फूल देते हैं कि मेरे एक एक गुड़हल पर 30 फूल एक एक दिन में आते हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से चाहते हो कि आपके प्लांट्स पर खूब फूल आएँ, आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 1 2 करके ए से लेकर जेड तक प्रॉपर केयर और हर एक फर्टिलाइज़र क्यों ज़रूरी है, कैसे बनेगा, किस तरीके से यूज करना है, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो मैं करती हूँ वो भी अपना, जो मैं प्रयोग करती हूँ, जो मैं अपना यूज करती हूँ जिससे मेरे पौधे अच्छे हैं, वही सब मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लांट्स के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे ही कमेंट्स के जवाब दूँगी। आज सिर्फ किचन वेस्ट की बात नहीं होगी, आज मैं और दूसरी जो खाद होती हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, गोबर की खाद, किचन वेस्ट से बनी हुई सूखी खाद, लिक्विड खाद, सभी के विषय पर आपसे बातचीत करूंगी और इनके फ़ायदे क्या हैं वो भी बताऊंगी। तो अगर आपके घर में भी बहुत सारे गमले हैं, पौधे हैं, फूलों का शौक़ आप बहुत रखते हैं और मेरी तरह पूजा में भी आपको डेली फूल चाहिए, तो बाज़ार से खाद खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। देखिए, ये मेरी किचन वेस्ट जो है, ये जो मैंने इस बकेट में बना रखी है, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है बनके, और कुछ मैं अलग भी डाल के रखती हूँ। किचन वेस्ट में कई जगह अलग अलग तरीके से बना के रखती हूँ। किचन वेस्ट में लिक्विड किचन वेस्ट भी बनाती हूँ, पर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे मैं बनाती हूँ, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी किचन वेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन से निकलने वाले बहुत से ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छोटे छोटे बचे हुए हिस्से, पत्तियाँ, चाय की इस्तेमाल की हुई पत्ती। और हमें साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि क्या किचन की ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये जो बना हुआ खाना होता है ना, पका हुआ, वो नहीं इस्तेमाल न करना चाहिए। इसमें एक चीज़ है चावल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो पके हुए, अगर उसमें आपने कुछ मिला नहीं रखा है तो। प्लास्टिक, कांच, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और खाद में नहीं डालनी चाहिए। खासकर अगर आप गमलों के लिए खाद बना रहे हैं तो आप सिर्फ साफ़ और जैविक किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करें। हमें एक और चीज़ को भी समझना होगा, क्योंकि हमने देखा है जब हमारी किचन वेस्ट सड़ना शुरू हो जाती है तो गमले में बदबू भी होती है, कीड़े भी आते हैं, फंगस जैसी भी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा डिकम्पोशन के दौरान मिट्टी में मौजूद चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं और पौधों को परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका इसको जो इस्तेमाल करने का है ना, वो है कि इसे पहले डिकम्पोस्ट होने दें और फिर इसे कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करें। यानी हमारा जो उद्देश्य होता है ना, वो किचन वेस्ट, कंपोजिशन, कंपोस्ट, हेल्दी सॉइल और हेल्दी प्लांट, इस तरीके से प्रोसेस होता है। और यही
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे आज के वीडियो का कि हम किचन वेस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले किचन वेस्ट, फिर है डीकम्पोजिशन कि उसे डीकम्पोस्ट कर लेना है, फिर है कंपोस्ट और फिर है हेल्दी सॉइल और फिर है हेल्दी प्लांट। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। अब मैं आपको पहली चीज़ दिखाती हूँ, मतलब बता रही हूँ कि किचन वेस्ट से बनी सूखी खाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बकेट दिखाई थी जिसमें मेरे में हमेशा किचन वेस्ट बनी ही रहती है। मैं क्या करती हूँ कि मैं केले के छिलके डालती रहती हूँ। जैसे ही मेरी बकेट भर जाती है उसमें मैं एक गुड़ की अच्छा गुड़ डालती हूँ, फिर एक वो अच्छी तरीके से वो डालती हूँ और बिल्कुल खट्टी दही डालती हूँ। और बारिश में केचुए आते हैं वो मैं रखती हूँ तो वो डाल देती हूँ, या वर्मी कंपोस्ट में से निकाल के कुछ केचुए डाल देती हूँ और उसे छोड़ देती हूँ 2 से 3 महीनों के लिए। बीच में उसमें उसे मिक्स करती रहती हूँ 1-2 दिन के लिए। इस तरीके से मैं बनाती हूँ अपनी किचन वेस्ट की कंपोस्ट, और वो 3 महीने में मेरी तो एटलीस्ट तैयार हो जाती है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मेरी लिक्विड वाली खाद। इस 20 लीटर की बाल्टी में हमेशा लिक्विड खाद बनी ही रहती है। उसमें मैं क्या करती हूँ कि सारे किचन वेस्ट डाल देती हूँ। 1 सप्ताह तक पानी 20 लीटर की बाल्टी को पानी से भर के रखती हूँ और 20 लीटर की बाल्टी को भर के फिर एवरी वीक मैं इस पानी को निकाल लेती हूँ और हर सप्ताह इस पानी को मैं अपने सारे पौधों को देती हूँ। 20 लीटर की बाल्टी है, 20 ही लीटर पानी इसमें और मिलाती हूँ डाइल्यूट करके। सारा पानी मतलब मग्गे के हिसाब से, प्लांटर के हिसाब से मैं देती हूँ। बड़ा प्लांटर है 2 मग्गे दे दिए, मग्गा मेरा बड़ा है, और छोटा प्लांटर है तो 1-1 मग्गा मैं सब में दे देती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि किचन वेस्ट से बनी हुई जो सूखी खाद होती है उसमें मैं किस तरीके से सब्जी और फलों को डालती हूँ। मैं छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ और छोटे छोटे टुकड़े काट के फिर उन्हें पीसेज में उसमें डालती हूँ जिससे कि वो जल्दी कंपोस्ट बन जाए। हमें कि मॉइस्चर और डाई मटेरियल का हमें बैलेंस बनाना होता है, इसीलिए मैं जब अपने छिलके डालती हूँ तो साथ में कुछ मिट्टी भी उसमें डाल देती हूँ साथ के साथ, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होती है ना वो भी उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सूखा कर दोगे उसे तब उसमें ना फिर जो प्रोसेस होता है ना डिकम्पोजिशन का वो धीमा हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तो उसमें से स्मेल आएगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, उसमें से आप जो पानी है वो निकाल कर दूसरी बाल्टी में कर लीजिए और उसमें बहुत सारा पानी मिला के पौधों को दे दीजिए। इससे उसमें सूखापन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा गीला वो नहीं रहेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं 2 तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ कि खाद भी बन जाती है और मेरे पौधों को मैं लिक्विड खाद भी दे देती हूँ इसी से। इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं 3 महीने के लिए इस बकेट को छोड़ देती हूँ जब ये फुल हो जाती है, और साथ ही साथ पर बीच बीच में इसमें इसको ऊपर नीचे करती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत 1-2 मिट्टी कंपोस्ट डालती रहती हूँ, कुछ बहुत खट्टा दही डाल देती हूँ, 1 गुड़ की डली भी डाल देती हूँ। इससे ना कंपोस्ट जल्दी बनता है। ये तो रही हमारी कि हम किस तरीके से किचन वेस्ट से सूखी खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं लिक्विड जो फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, कंपोस्ट मतलब एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ मैं किचन वेस्ट को, वो मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक 20 लीटर की बाल्टी लेती हूँ। अगर बारिश आ रही है तो बारिश का पानी उसमें भर लेती हूँ। उसमें अपने किचन वेस्ट को बिल्कुल पतला पतला कर छोटा छोटा काट के डालती हूँ और उसे 7 दिन रखती हूँ। डेली उसमें उसको मिक्स करती हूँ और 7 दिन बाद मैं उसके जो छिलके वगैरह होते हैं सब निकालती हूँ। जो किचन वेस्ट होती है उसे निकाल देती हूँ। निकाल कर उसे तो मैं बकेट में डाल देती हूँ जिसमें मुझे सूखी कंपोस्ट बनानी है। और इस पानी में 20 लीटर की पानी में इस वाले में मैं सिर्फ 10 लीटर पानी मिलाती हूँ। 30 लीटर पानी मैं एक मग्गे के हिसाब से, छोटा प्लांटर है 1 मग्गा, बड़े वाला प्लांटर है 2 मग्गे करके इस तरीके से सारे पौधों में वो खाद देती हूँ। और हाँ, अब हम बात करते हैं गोबर खाद की। गोबर खाद आपको बड़ी ही आसानी से मिल सकता है, चाहे आप शहर में रहते हो। गांव में तो मिल ही जाता है, शहर में बड़े आराम से मिल सकते हैं। आप ये जो डेयरी वाले भैया होते हैं जो डेयरी चलाते हैं इनके यहाँ जाइए, यहाँ पर 2-2 साल पुरानी भी आपको मिल जाएगी। और गोबर खाद के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा तकरीबन 1-1.5 साल पुरानी ही इस्तेमाल कीजिए। ताज़ी
कभी भी गोबर खाद इस्तेमाल कीजिए वो मत कीजिए, वो नुकसान आपके पौधों को ज़्यादा देगी, फ़ायदा नहीं देगी। तो गोबर खाद के लिए, गोबर खाद हमारे पौधों के लिए बहुत 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 ही अच्छी होती है। एक तो बिल्कुल नेचुरल है, और पहले तो खेतों में भी सिर्फ गोबर खाद ही डलती थी, ये तो पेस्टिसाइड वगैरह सब बाद में आए हैं। अब हम बात करते हैं नीम खली की। नीम खली मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मैं ये बाज़ार से ही खरीद के लाती हूँ। हमारे यहाँ अब बल्कि एक प्लांट भी खुला हुआ है जहाँ नीम खली बनाई जाती है, मैं वहाँ से लेती हूँ। नीम खली जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है कि एक फर्टिलाइज़र के तौर पर वो यूज होती है। ये नीम खली सिर्फ कीड़े भगाने के लिए ज़रूरी नहीं होती है, इसे हमेशा आप सॉइल मिक्स जो आप बनाते हो ना, उसमें एक थोड़ी मात्रा में डालिए। नीम खली कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डलती है, ये भी आप याद रखिएगा। यह जो नीम खली है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी मत डालिए, गमले के साइज, प्लांट और सॉइल मिक्स के हिसाब से आप इसे डालिए। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैं खरीदती हूँ, हमारे इधर प्लांट लगा हुआ है तो उसी से मैं लेती हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी है, सॉइल के में मिक्स कीजिए आप। इसका फ़ायदा क्या है, ये सॉइल को ना हेल्दी बनाती है। उसकी जो मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट की ग्रोविंग की, फ्लावरिंग की, इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देती है। और इसका एक फ़ायदा ना, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करके भी बनाई जा सकती है, यानी जो चीज़ पहले कचरा थी अब वह गार्डन के काम आ रही है। और मैं वर्मी कंपोस्ट खरीदती हूँ और बहुत महंगी नहीं आती है, हमारे यहाँ 25 रुपये किलो आती है। आपके मैं 40 किलो का कट्टा एक साथ लेके आती हूँ, और एवरी वीक मैं अपने पौधों में इसे डालती हूँ प्लांटर के हिसाब से। छोटा प्लांटर है तो बहुत छोटा थोड़ा डाल दिया, बड़ा है तो 2 मुट्ठी डाल दिया, इस तरीके से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं कोई ऐसी खाद मैं इस्तेमाल नहीं करती, यही सारी खाद हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं पेस्टिसाइड का यूज करती हूँ। और देखिए मेरे पौधों पर कितना फूल आता है और कितना खूबसूरत मेरे पौधे हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूजफुल। मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि मैं किस तरीके से अपने पौधों को हेल्दी रखती हूँ। और अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब आप इंजॉय कीजिए फूलों का और पौधों का।